देश अपनी आजादी के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि आजादी में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका रही है। आज के नए युग की बात करें तो भारत में सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं, जो कि खुद आदिवासी समुदाय से हैं। देश जब गुलामी की बेड़ियों में फंसा हुआ था, तब कई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश की आजादी के लिए आदिवासी समुदाय के लोगों की अहम भूमिका रही है और आज भी देश को आदिवासी समुदाय के लोग अपना जीवन समर्पित करते हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले आदिवासी समुदाय लोगों की संख्या करीब 700 से भी ज्यादा थी। देश को आजाद कराने के लिए इन सभी आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों के अत्याचार को झेला था। गुलामी के दौरान बाकी लोगों ने जो झेला, या फिर यूं कहें कि उससे भी ज्यादा अत्याचार आदिवासी समुदायों को झेलना पड़ा था। देश की आजादी के लिए धर्म परिवर्तन, जमीन एक्ट, कृषि पर रोक की बात हो या पारंपरिक कार्यों पर रोक की, हर चीजों में आदिवासी समुदायों का शोषण हुआ। गुलामी के दौरान आदिवासियों की जमीन पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो कभी वसूली करके आदिवासी लोगों को परेशान किया। ऐसे ही परिस्थितियों को देखते हुए आदिवासी समुदायों में कुछ ऐसे योद्धा सामने निकल कर आए, जिन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और विद्रोह की शुरुआत हुई। आदिवासियों ने अपने समुदाय को बचाने और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। भारत में युद्ध की शुरुआत केवल एक स्तर पर नहीं हुई और न ही इससे कुछ होने वाला था। भारत की आजादी के लिए संग्राम में जोर तब आया जब अपने स्तर पर आदिवासी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। ये देश भक्ति और अपने समुदाय के लोगों के प्रति प्रेम की भावना ही तो है, जिससे इन सभी ने बिना कुछ सोचे समझे क्रांति की शुरुआत की। देश की आजादी से पहले से ही आदिवासी समुदायों के दिल में प्रेम जग जाहिर रहा है। आइए जानते हैं भारत की आजादी में योगदान देने वाले उन आदिवासी नेताओं के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया, उनमें से एक आदिवासी नेता का नाम है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 में झारखंड के रांची में हुआ था। इन्हें मुख्य तौर पर लरका विद्रोह के लिए जाना जाता है। आज भी झारखंड में लरका विद्रोह के महानायक बुद्धू भगत की जयंती 17 फरवरी को मनाई जाती है। लरका विद्रोह की शुरुआत 1832 में हुई थी। अपने जन्म के समय से ही वो ब्रिटिश शासन और जमींदारी ताकत को देखते हुए बड़े हुए और इसी तरह उनके मन में अंग्रेजों के विद्रोह की भावना जागी। उन्होंने देखा कि कई परिवार इतने गरीब हैं कि उन्हें खाना खाने तक को नहीं मिल रहा है। इस स्थिति को देखकर उन्होंने अपने कुछ साथियों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की सलाह दी। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ विद्रोह की स्थिति को देखते हुए बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के साथ लड़ते हुए उनकी जान चली गई। हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं तिरोट सिंह। तिरोट सिंह को यू तिरोट सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1802 में हुआ था। तिरोट सिंह भी भारतीय आदिवासी समुदाय से थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। ब्रह्मपुत्र नदी को जब अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और ब्रिटिश गवर्नर ने सड़क परियोजना के काम की बात की, तो तिरोट सिंह ने दुर्वास के संपत्ति की इच्छा जताई और इस प्रस्ताव को पास किया। रनी के राजा बलराम सिंह ने दुर्वास के संपत्ति को लेकर विवाद किया, तो तिरोट सिंह अपनी सेना लेकर वहां अपनी संपत्ति पर दावा करने पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजी सेना इसमें उनकी सहायता करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब असम में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी तो उन्होंने एक बैठक बुलाकर अंग्रेजों से नोंगखाला खाली करने का आदेश पारित किया, लेकिन इस आदेश को अनदेखा कर दिया गया। इस स्थिति को देखते हुए तिरोट सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अभियान चलाया। हमारे तीसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं तिलंगा खरिया। तिलंगा खरिया का जन्म 9 फरवरी 1806 में हुआ था। ये झारखंड के आदिवासी समुदाय से थे। इन्होंने छोटागढ़ में ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। तिलंगा खरिया
खरिया आदिवासी समुदाय से थे। इन्होंने अन्य आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर काम किया था। 1850 में छोटागढ़ पर अंग्रेजों को पूरी तरह से कब्जा हो गया था, जिसमें वो इस समुदाय के लोगों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। कर न देने या पूरी तरह से न चुका पाने पर ब्रिटिश सरकार इन लोगों की जमीन छीनकर अपने अधीन करने लगी थी, जिसके खिलाफ तेलंगा खरिया खड़े हुए। ब्रिटिश सरकार तेलंगा खरिया से बहुत परेशान थी और इनको गिरफ्तार करने के लिए फिराक में लगी हुई थी। जानकारी मिलते ही तेलंगा खरिया छिप छिप कर अपना काम करने लगे, लेकिन एक बैठक के दौरान ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उनके द्वारा विद्रोह की खबर जैसे ही ब्रिटिश सेना को लगी तो उन्होंने तेलंगा खरिया को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। 23 अप्रैल 1880 को तेलंगा खरिया की अंग्रेजों ने गोली मार करके हत्या कर दी। हमारे अगले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं थलक्कल चंदू। थलक्कल चंदू पजहस्सी राज के कुरिच्य सैनिकों के कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने 19वीं सदी के शुरुआती दशक में वायनाड के जंगलों में अंग्रेजी सेना से लड़ाई की। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वायनाड के किसानों की खेती पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। इसी वजह से पूरी कुरिचिया जनजाति और इडांचना कुनकन ने आपस में इस पर घटना के लिए विद्रोह प्रकट करने के लिए हाथ मिला लिया। थलक्कन चंदू और इडाचना कुंकन ने ब्रिटिश किले पर हमला कर कब्जा कर लिया। थलक्कन चंदू को 15 नवंबर 1805 में पकड़ लिया गया था। हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं राघोजी भांगरे। राघोजी रामाजी राव भांगरे का जन्म 8 नवंबर 1805 में हुआ था। ये एक क्रांतिकारी थे। शुरुआती समय में राघोजी भांगरे ने ब्रिटिश पुलिस में काम किया था, लेकिन कुछ समय बाद अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर वो एक क्रांतिकारी बन गए, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाई। 1818 के दौरान अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को हराकर भारत को अपने अधीन कर लिया था। 1844 में राघोजी भांगरे ने अपने भाई के साथ मिलकर एक अंग्रेजी अधिकारी की नाक काट दी थी। इसी साल इन्होंने एक अन्य अधिकारी और 10 कांस्टेबलों की हत्या भी की थी। इस तरह 1845 तक उनका ये विद्रोह पुणे तक फैल गया था, जिसे देखकर ब्रिटिश सेना ने राघोजी भांगरे को पकड़ने के लिए 5000 का इनाम रखा। 1848 में फांसी देकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। इन 5 आदिवासियों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान की भट्टी में झोंक दिया था। हमारे देश में आज जो आजादी की हवा बह रही है, ये इन स्वतंत्रता सेनानियों की प्राणों की आहुति की ही बदौलत हासिल हुई है। आज भी देश इनके बलिदान का कर्जदार है, जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।